गाइज, अगर हम बात इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो एसआईपी का मुकाबला विदाउट एनी डाउट कोई और इन्वेस्टमेंट प्लान कर ही नहीं सकता। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके थ्रू इन्वेस्ट करने पर क्या क्या फायदे हैं, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। हमारी पिछली कुछ वीडियोस पर आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए और खुद मेरे भी दोस्त इस बात को हमेशा पूछते रहते हैं कि इन्वेस्ट करने से हम फ्यूचर में जीते रहेंगे, हम आज को एंजॉय कभी कर ही नहीं पाएंगे, हमारी सारी जिंदगी इन्वेस्ट करते करते ही बीत जाएगी। ऐसी बातें बोल बोल कर मेरे एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड के सारे इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करा दिए। क्या उसका ये डिसीजन ठीक रहा? इस सवाल का जवाब भी आगे इसी वीडियो में जानेंगे। गाइज, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक सचिन नाम का आदमी था जिसकी उम्र करीब 55 साल रही होगी। वो और उसकी वाइफ सीमा विदेश घूमने चले जाते हैं, वहाँ वे बहुत एंजॉय करते हैं। तभी सचिन और उसकी वाइफ को इंडिया से घूमने आया एक और कपल मिल जाता है। उन लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। दूसरा कपल उनसे बोलता है, हम लोग पहली बार इंडिया से बाहर आए हैं, क्या आप लोग भी पहली बार आए हो? तब सचिन उनसे बताता है, हम लोग कई बार इंडिया से बाहर जा चुके हैं और इस देश में तो मैं दूसरी बार आया हूँ। इस पर वो लोग बोलते हैं, इसका मतलब आप काफी अमीर होंगे, तभी आप इतनी इंटरनेशनल ट्रिप्स कर पाते हो। तब सचिन उन्हें बताता है, मैं भी पहले एक छोटी सी जॉब किया करता था और आज मैं वो भी नहीं करता और पूरे दिन बस पबजी खेलता रहता हूँ और मेरे सभी ट्रेवल्स के एक्सपेंसेस मेरे इन्वेस्टमेंट्स कवर कर लेते हैं। सचिन की ये बात सुनकर वो कपल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सचिन से पूछते हैं कि प्लीज सर, आप हमें भी बताइए कैसे आप बिना जॉब के अपने सभी एक्सपेंसेस और ट्रैवल एक्सपेंसेस को कवर कर पा रहे हो। सचिन पहले तो उनकी बात को टाल मटोल कर देता है, लेकिन उन लोगों के बार बार कन्वेंस करने पर वो मान जाता है। तब सचिन उन्हें बताता है, मैंने भी अपनी जर्नी की शुरुआत एक 20,000 रुपीज की जॉब से की थी, लेकिन मुझे उस टाइम पर अपने फ्यूचर की चिंता बहुत थी कि जितनी मेरी सैलरी है उतनी सैलरी में मेरा और मेरी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफ जीना तो क्या, सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसे सेव करना स्टार्ट करूं, लेकिन मैं अपनी 20s की लाइफ को एंजॉय भी करना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी सैलरी से पर मंथ 5,000 रुपीज की एक लो रिस्क एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे मुझे एनुअली 8% रिटर्न मिलता था, जो बैंक एफडी से तो ज्यादा था, क्योंकि इंडिया में अभी तक एफडी पर मैक्सिमम 7% का रिटर्न मिलता है। यही वो रीजन था कि मैंने म्यूचुअल फंड्स को चूज किया, जिसमें 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड था और साथ ही किसी मंथ की एसआईपी स्किप करने पर पेनल्टी भी पड़ती थी, जिसके डर की वजह से मेरे अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड हुआ। जब मेरी 15 साल की एसआईपी मैच्योर हुई तो मुझे 16,30,000 रुपए मिले। मुझे मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से काफी सारी एडवाइस भी मिली। किसी ने कहा एफडी करा लो, कुछ ने कहा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि मुझे स्टॉक्स की इतनी नॉलेज नहीं थी तो मैंने इतने पैसों के साथ रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। तब मैंने अपने पैसों को बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया और उसमें ऑटो स्वीप की फैसिलिटी अवेल करा ली। गाइज, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि ऑटो स्वीप क्या है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। ऑटो स्वीप एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपके सेविंग अकाउंट में अवेल कराने पर आपके पैसों पर एफडी जितने रिटर्न्स देती है और इसमें आप अपने पैसों को जब चाहें तब विड्रॉल भी कर सकते हैं। गाइज, सचिन आगे बताता है कि मुझे मेरे सेविंग अकाउंट से एवरी मंथ एफडी के बराबर इंटरेस्ट मिलने लगा, जो कि करंट एफडी रेट 7% के हिसाब से एवरी मंथ 9,500 रुपीज था। अब मेरे 16,30,000 रुपए की अमाउंट तो सेव ही रखी थी और हर महीने आने वाले 9,500 रुपए को कुछ हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, आई मीन स्टॉक्स में। मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली प्रोडक्ट्स की कंपनीज को थोड़ा स्टडी किया और ये जाना कि कौन सी कंपनी पिछले 10 साल या 20 साल में अच्छा परफॉर्म कर रही है या ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रही है। अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च के बेस पर मैंने 10 से 12 अच्छी कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया और उसी में एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिनमें से कुछ मेरी चुनी गई कंपनीज ने अच्छी ग्रोथ की, कुछ ने एवरेज ग्रोथ की और कुछ ने मुझे नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। क्योंकि मैंने 10 से 12 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया था तो ओवरऑल मुझे 20 इयर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट ही मिला और 20 सालों में मेरे इन्वेस्टमेंट की वर्थ लगभग 94.9 लाख रुपीस हो चुकी थी, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस। अगर हम इसके रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं सचिन को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट्स पर 12% का रिटर्न मिला है और 12% का रिटर्न मिलना एक कॉमन आदमी के लिए जिसे इन्वेस्टिंग की कोई खास नॉलेज नहीं है उसके लिए एक गुड न्यूज है। सचिन आगे बताता है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स की सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा इनिशियल अमाउंट जो कि बैंक में डिपॉजिट किया था वो एकदम सेफ था और हमेशा सेफ ही रहा और ना ही मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा लगाना पड़ा, क्योंकि उसको मेरी अमाउंट से आने वाला इंटरेस्ट ही हमेशा फुलफिल करता आ रहा था
और मैं अपनी सारी जरूरतें और इंजॉयमेंट अपनी सैलरी से पूरी कर रहा था। अब जब मेरे पास इतनी कैपिटल जमा हो चुकी है कि अब जब मुझे या मेरी फैमिली से किसी को किसी भी तरह की इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना होता है तो मैं अपने कुछ स्टॉक्स को सेल कर देता हूँ जितने अमाउंट की हमें जरूरत होती है। और अब तो मैंने SIP करना भी बंद कर दिया है, फिर भी मुझे ईयरली 10 लाख रुपीज की इनकम हो ही जाती है अपने इन्वेस्टमेंट के आने वाले डिविडेंड से ही। सचिन की ये बातें सुनकर दूसरा कपल बोलता है, आप तो काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, आपसे हम काफी इम्प्रेस हुए हैं और आज से हम भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सचिन कोई और नहीं, आप और हम ही हैं। बस हमें भी इसी तरह के किसी प्लान को फॉलो करना होगा और इस फुल प्रूफ प्लान को फॉलो करने से ना ही सिर्फ आप फ्यूचर में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पाओगे बल्कि करंट टाइम में भी अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर पाओगे। और यही वो जवाब है उन कमेंट्स और मेरे फ्रेंड्स के लिए। आई होप माई फ्रेंड्स, SIP क्यों जरूरी है, कैसे SIP आपको जीरो से हीरो बना सकती है, यह आपको सचिन की कहानी से समझ ही आ गया होगा। हमें इन्वेस्टिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और आपको हमारे चैनल पर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।